हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। सर, हमारे जो बॉयफ्रेंड थे उसे शादी के लिए कहा था, अब वो पीछे हट रहे हैं। हम लोग को 3 months हुए हैं खाली डेट करते हुए। यस सर। मुलाकातें कितनी हुई हैं? 4-5 बार हो चुकी है। कहते क्या हैं अब वो? उन्होंने अपने घर पे बात करी तो उनकी मम्मी पापा ने मना कर दिया, कास्ट को लेके मना कर दिया उन्होंने। वो हमको छोड़ भी नहीं रहे हैं और हमसे एक तरफ कहते हैं कि तो हम तुमको अपनाएंगे भी और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि अब तुमको छोड़ेंगे भी। अब बताइए सर, हम क्या करें? तो कह तो रहे हैं अपनाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, ये दोनों ही बातें तो सेम ही होती है ना। जी सर, सेम होती हैं, लेकिन सर एक्चुअली में हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर पे भी वो मिल चुके हैं, मम्मी से मिल चुके हैं हमारी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, 3 महीने की आपकी बातचीत है, इतना परेशान और रेस्टलेस क्यों हैं आप? जब हम एक इंसान को वक्त देते हैं ना, तब हम उस इंसान को लेकर श्योर होते हैं, और जब हम श्योर होते हैं तब उस इंसान को लेकर एक हौसला भी आता है। जिस तरीके का आपने ये रिश्ता बनाया है, जितना आसान है आई लव यू बोलकर एक दूसरे के साथ रोमांस करना, उतना ही आसान है ना बोल करके पीछे हटना। और रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जब एक इंसान में आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करते, जब आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो इंसान आपकी जिंदगी में रहे ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आप इसको ऐसे समझिएगा कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, साल 2 साल बाद जब आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आया या मैं पास नहीं हो पाया, देन यू फील बैड। रिलेशनशिप में भी बिल्कुल यही होता है। एक इंसान को लेकर जब तक आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते ना, आप उसकी अहमियत नहीं समझते। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र क्या है अभी? 19 साल, 18 साल? सर 18 है। तो ये 18 साल की उम्र जिसमें आपको पढ़ाई लिखाई, अपने एम्बिशंस को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप शादी के पीछे पड़ गई हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि उसने शादी के लिए कमिट कर दिया, घर में बात कर ली तो एक गारंटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो अभी अगर वो ऐसा कुछ बोल रहा है, पहली बात तो उसको इतना ज्यादा सीरियसली अभी लेने की जरूरत नहीं है। सर एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, अभी आराम से हम लोग बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप बात करिए, लेकिन प्यार, कमिटमेंट, इंटीमेसी, इनको आप अवॉइड करिएगा अभी के लिए। जी सर। अच्छी दोस्ती पहले तो मुझे लगता है कि इसमें मिसिंग है, वो हो, ठीक ठाक बातचीत हो, और आपके पास अभी भी ये विकल्प खुला है कि आपको लग रहा है कि नहीं, उस तरफ से मना हो गया है, पेरेंट्स ने मना कर दिया है, तो बेशक आज आप पीछे हटिए, इस किताब को आप यहाँ बंद करिए। उसमें भी आप, मैं जानता हूँ कि रेस्टलेस ही रहेंगी, तो बेहतर होगा कि बातचीत थोड़ी बहुत ही सही चलने दीजिए और वक्त दीजिए। वक्त के साथ अगर नजरिया बदला, हौसला आया तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं ना एक रिलेशनशिप में था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था दोनों की साइड से, बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप था, पर एक साथ से मतलब किसी ने क्या कह दिया और मतलब उसके भाई को सब पता लग गया। मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब हम दोनों ने बात करना बंद कर दी। पर अब वो बंदी ना मेरे को उल्टा कहती है, मतलब मैं उसके लायक नहीं था, तो मुझे बुरा सा लगता है बहुत ज्यादा। मतलब मैं रोने सा लगा हूँ, टूट गया हूँ बिल्कुल। फिर वो अब मेरे को हमेशा मेरे दोस्तों के थ्रू बंदा बताती है, तो वो लोग मुझे बताते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये 1-2 लोग ही आपको चीज बता रहे हैं? हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि या तो आपके साथ मजाक कर रहे हैं या फिर आपको सच बताया ही नहीं जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा फर्क पड़ ही रहा है इस बात से, तो एक बार सामने मिलकर चीजों को क्लैरिफाई कर लो ना। इतना ज्यादा परेशान क्यों होना चीजों को लेकर, और उनको सिंपली इतना बोलना है कि भाई जो था हम लोगों के बीच था, एक दौर था, हमने जिया, हम अच्छे से रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया। तो ये सब चीजें मुझे सुनने को मिल रही हैं, जो मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे बारे में ऐसा सब बोल सकते हो, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप सबकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा है नहीं। क्या उम्र है आपकी? हाँ, मेरी 15 साल ही उम्र। 15 साल उम्र है? मेरे भाई बहुत छोटे हो यार, पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी में कुछ कुछ चीजें करो। अभी इतनी कम उम्र में आप प्यार, मोहब्बत, ये ब्रेकअप, इन तमाम चीजों से होकर गुजर रहे हो, ये उम्र नहीं है मेरे भाई। और जब कभी आगे जिंदगी में थोड़ा जब मिड-20s में पहुंच जाओगे, पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो हंसी आएगी इन बातों के ऊपर आपको, जो अभी आप कर रहे हो। इस उम्र में वैसे भी आप कान के कच्चे होते हो, किसने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया आप सुन लेते हो, सुनकर ओवर रिएक्ट करते हो। बट ठीक है, अगर वो बोल रही हैं, आप दोनों अगर जरा सी भी टॉकिंग टर्म्स में हो, नहीं भी हो, तो सामने पढ़कर उनसे एक बार ये बात कर लो कि देखो यार, हम दोनों की एक लाइफ है, अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं, अगर एक दूसरे को हम इस तरीके से करेंगे पोर्ट्रे, तो फिर ऐसे बातें खराब हो जाएंगी। तो बेहतर होगा कि ठीक है, आप मेरे बारे में बात
नहीं भी करना चाहते तो मत करो, लेकिन अगर कर रहे हो तो कम से कम इस तरीके से मत करो कि जैसे मैं कितना बुरा इंसान हूँ। ये आप कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ख्याल रखिए। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। थर्ड यू वाइल ड्राइविंग, आपने कहा कि हम कई बार ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जिससे हम निकल भी और शादी भी नहीं कर पाते हैं, और वही सेम चीज है कि आई एम बीइंग विद समबडी, 10 साल से हम साथ में हैं और उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। वेट करना भी सही नहीं है और क्या करना चाहिए वही नहीं समझ आ रहा था। कितने समय से पेरेंट्स को मना रहे हैं आप दोनों? उन्हीं के पेरेंट्स नहीं मान रहे, हो गए 2-3 साल। आप दोनों की क्या एज है? आई एम 35 एंड ही इज 6 years younger to me। आप ऑलरेडी इसमें 3 साल दे चुके हो, एंड वो लड़का अगर 29-30 साल का भी है तो वो आपको लेकर मतलब नहीं कन्विंस कर पा रहा है अपने पेरेंट्स को, तो ऐसे समय पर तो आपको खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और देखो, अगर सेटअप ऐसा है ना कि वो लड़का मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अलग से कुछ अपने लिए मकाम एक हासिल कर रखा है या अलग से उसने अपना घर वगैरह कुछ कर रखा है, बात बहुत सिंपल सी है कि अगर आपको शादी करके उस घर में ही जाना है, मैं ऐसी परिस्थिति में तो आपको ये भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि कोर्ट मैरिज कर लो, क्योंकि जब इस तरीके की परिस्थिति होती है ना तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मतलब आपके फेवर में नहीं होती है, आपको उस तरीके का पूरा माहौल नहीं मिलता। खामखा के सरकाज़म, टॉन्ट्स, कभी कभार अगर पेरेंट्स पुराने ख्यालों के हैं तो बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है, और ये ऐसे में फिर प्यार मोहब्बत सब ना चुभने लग जाता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये मैं प्रैक्टिकल जो लोगों से बात करके मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने समझा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे समय पर ना जब आपको लगे कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पर थोड़ा सेल्फिश होकर सोचना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपका 10 साल का रिलेशनशिप है, आपका ये रिश्ता शुरू हुआ तब जब आप 25 की थी, वो शायद 18-19 साल के थे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं स्थिरता नहीं मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी एक इंसान के लिए वैसा कर देना कि अब मुझे कुछ और नहीं सोचना। इम्पोर्टेंट ये भी है कि चलिए आज नहीं तो कल उसके घर वाले प्रेशर दे करके उसकी शादी करने का पूरा बंदोबस्त करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे, और फिर अचानक से वो साथ छूट जाएगा ना, तो आप और ज्यादा हेल्पलेस फील करोगे। तो मैं आपको बस इतनी सी सलाह दूंगा ना कि अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। जिंदगी बहुत लंबी है, अभी आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, आप एक ऐसे वक्त को भी देखोगे जहां आप सिर्फ बैठना चाहोगे तसल्ली से अपने पार्टनर के साथ, जिंदगी डिस्कस करोगे, बच्चे, फैमिली, फ्यूचर, ये सब चीजें डिस्कस करोगे, इन्वेस्टमेंट डिस्कस करोगे। तो थोड़ा सा सेल्फिश होकर के ना अपने बारे में सोचो कुछ टाइम के लिए, एंड सेट अ डेडलाइन। अगर आपको ऐसा लगता है ना नहीं हुआ, मन मजबूत करना और फिर आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में बेशक चाहे तो कुछ और इवेलुएट करना, और ये हर चीज आपके बॉयफ्रेंड को क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए कि भाई अब अगर वो नहीं मान रहे हैं तो ये तो हमारी मंजिल नहीं हो सकती कि हम अलग अलग रहें और अलग अलग रहकर इस रिश्ते को निभाएं। तो ये मुझे लगता है कि जज्बाती नहीं, एक प्रैक्टिकल थॉट या अप्रोच होगी आपके लिए। थोड़ा सा इस तरीके से आप सोचिए, आपको जरूरत पड़ेगी दोबारा बात करने की, आप कॉल करिएगा, बात करिएगा, बट अब थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आप सोचना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। बाय बाय, टेक केयर। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं 16 years old हूँ। मेरा जो पीएस है मुझे मिलने के लिए बुलाया है सर। मैं कैसे क्या करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कितने समय से रिलेशनशिप में हैं? हफ्ता हुआ है। तो आज तक नहीं मिले हो कभी? सामने मिले हैं एक बार। कुछ चीजें हैं उसका जरूर आप ख्याल रखो। एक तो मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र बहुत कम है, 16 साल की उम्र में इतना ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर के, और ये क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा कि इतनी छोटी सी उम्र में आप प्यार मोहब्बत को लेकर इतना ज्यादा वैसे हो जाओ, भावुक हो जाओ। आप बातचीत कर सकते हो किसी से, दोस्ती कर सकते हो किसी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहाँ देखते हो मतलब? उन्होंने खुद आके मुझे बोला था। नहीं देखो, उन्होंने खुद आपको आकर बोला, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपकी अपनी सोच समझ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपका एक तो मना कर दिया तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने मना किया था, फिर भी उन्होंने मतलब मुझे प्रपोज किया। और देखिए, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे वही सब कुछ कर रहा है और आपको ना कुछ पता है ना आप कुछ कर रहे हो, जबकि कर भी आप भी वही सब रहे हो, मतलब उसका पूरा पूरा साथ आप दे रहे हो।
उससे आप पहले भी मिलकर आए, उससे आप प्यार मोहब्बत की बातें भी कर रहे हो। भाई देखो, बड़ा सिंपल है ना, रिलेशनशिप तो वही काम करता है या वहीं आगे बढ़ पाएगा जहां साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा। लेकिन उसके लिए भी तो एक सही समय होना चाहिए ना, एक सही उम्र होनी चाहिए ना, आपके पास उतना वक्त भी तो होना चाहिए ना, घर से बाहर जाने की परमिशन भी तो होनी चाहिए ना। अभी तो आप मतलब माइनर हो, आप अडल्ट भी नहीं हो, मतलब अभी बाहरी दुनिया में आप अकेले जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो इन चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करूंगा। और मेरी एक कजिन सिस्टर है, उन्होंने करवाया था मेरा रिलेशन। देखिए वही बात है कि ये बातें बचकानी है कि किसी ने रिलेशन करवा दिया। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई रिलेशनशिप करवा देता है। क्या होता है कि आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, और चलो किसी ने मिलवाया भी तो कोई मिलवाता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको जबरदस्ती ये बोलता है कि चलो अब तुम दोनों को रिलेशनशिप में आ जाना है, मैंने मिलवा दिया है, क्योंकि तुम भी सिंगल हो वो भी सिंगल हो, एक दूसरे को आई लव यू बोल दो। ऐसे नहीं होता ना, ये कायदा ही नहीं है। आप सब लोग छोटे हो और ये सारी बातें जो है बहुत बचकानी है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, 8th क्लास में आप पढ़ती हैं, 16 साल आपकी एज है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन उसको बता नहीं सकता। ये जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं, ये लड़की कौन है? आपकी क्लासमेट हैं, एक जगह पर आप लोग कहीं जॉब करते हो, दोस्त हो, क्या है ये? दोस्त। कितने समय से दोस्ती है आपकी? 1 साल। क्या ये दोस्ती वैसी है कि फोन पर बात होती है, कभी कभी आप लोग मिलते हो? फोन में बात नहीं करते, आमने सामने बात करता हूँ। आमने सामने बात करते हैं लेकिन फोन पर बात नहीं होती है, ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब आप लोग मिलते जुलते हो? हाँ। अगर मैं पूछूं तो जैसे 2 दोस्त साथ में टाइम स्पेंड करते हैं कुछ इस तरीके से कि कभी कुछ खा रहे हैं, कहीं साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मूवी देखने चले गए, या कुछ ऐसा फेस्टिवल है तो एक दूसरे के घर आना जाना है ना, तो ये सब चीजें हैं या क्या कुछ है, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा करना शुरू करो उनके साथ। कैसे? कि आप उनको बोलो, अपनी तरफ से प्रस्ताव रखो कि मतलब हम साथ कहीं चल सकते हैं चाय कॉफी पीने, या यहाँ की चीज बहुत फेमस है, चलो यहाँ कुछ खा करके आते हैं। अपनी तरफ से ना उनको थोड़ा सा गेज करना है। क्या है कि जब नॉर्मल आप किसी से दुआ सलाम करते हो, सामने मिलकर हाय हेलो की, थोड़ी बहुत जिंदगी के बारे में बात की, तो एक इंसान का पूरा जो पहलू है वो आपको कभी समझ में नहीं आता। तो जब आप निजी तौर से थोड़ा फुर्सत से उनके साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लोगे, या कुछ खाते खाते आप लोग कहीं बात करोगे, या थोड़ा मॉल वगैरह में घूमोगे, या कहीं बैठे होगे बात कर रहे होगे, तो जिंदगी की बहुत सारी बातें निकलती हैं। फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि जिंदगी को लेकर क्या नजरिया है, प्यार मोहब्बत रिश्तों को लेकर उनका क्या नजरिया है, क्या वो कमिटेड हैं या नहीं है। बहुत सारी ऐसी तमाम छोटी छोटी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आएंगी। और जब आप मिलते जुलते रहते हो, साथ उठते बैठते रहते हो, तो एक इंसान को आपके साथ की आदत होती है, आपकी बातों की आदत होती है, आपकी कुछ छोटी छोटी चीजें, आपके जेस्चर उस इंसान को बहुत खुशी देते हैं, और फिर यहीं से प्यार हो जाता है, क्योंकि यही चीजें ही होती हैं मोहब्बत। एक इंसान का साथ अच्छा लगने लगना, उसकी बातों की आदत हो जाना, उसकी हरकतें आपको अच्छी लगने लग जाना। तो मैं सिर्फ आपको इतनी सी सलाह दे रहा हूं ना कि उनको थोड़ा नए और इनोवेटिव तरीकों से आपको गेज करना है अगले 2-3 महीने, और ऑब्जर्व करिए कि क्या वो आपके साथ पार्टिसिपेट करती हैं या नहीं, खुश हैं या नहीं, और नंबर्स वगैरह एक्सचेंज करो यार। एंड साथ ही साथ आप लोग सोशली भी कनेक्ट करो कि अगर वो घर जाएं तो फिर आपसे वो बात कर पाए कि आज कैसा रहा, बाहर क्या अच्छा लगा, उससे 2-4 बातें निकले। तो एक इंसान को वजह देनी है कि वो आपके बारे में थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा सोच सके, तो इस तरीके से प्लान करो। लेकिन अगर इससे ठीक विपरीत वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, ना बाहर जाने में, ना मिलने में, है ना नंबर्स एक्सचेंज करने में, तो फिर मैं बोलूंगा कि ब्रदर कुछ भी करना, प्रपोज मत करना अभी, है ना, चाहे थोड़ा सा और टाइम ले लेना। गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, बाय बाय। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।